चलिए, जय हिंद। एग्जाम चलीसा परिवार में आप सबों का स्वागत है। आप सुन रहे हैं विजय कुमार को। आप लोग वीडियो स्टार्ट करने के पहले आप लोग अपने कॉन्टैक्ट नंबर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, जिससे हमें हौसला मिले और हर दिन वीडियो अच्छे कंटेंट के साथ हम वीडियो बनाएं। ज़्यादा ना कुछ बोलते हुए स्टार्ट करते हैं। मेरे हिंद के सिपाहियों, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो। और आज होगा सेट, स्पीडी से सेट 345 से 445 से 450। स्पीडी साइंस होगा, स्पीडी से करेंट अफेयर होगा और लुसेंट से विविध होगा और इकोनॉमिक्स होगा। इतना सारा पर डे होता है। चलिए, 53 मिनट हम बोल लिए, अब स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। ठीक ना, चलते हैं। चलिए स्टार्ट करें। जोर से बोलिए। चलिए बोलिएगा आप लोग, ठीक ना। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 52। अरे बबुआ रे, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब था? एक पंचवर्षीय न बोले बबुआ हो, तो 51 से 56। 51 से कहाँ जाएगा बबुआ? 56। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन बताइएगा। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत अमर सोनार, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत अमर सोनार किसने गाया हो? रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर। अच्छा, बातें हम कर रहे हैं किसका हो? रविन्द्रनाथ टैगोर। गीतांजलि किसकी रचना है हो? गीतांजलि किसकी है? जानते हैं वो? एक क्वेश्चन और पूछें, रविन्द्रनाथ टैगोर को आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा बबुआ साहब। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल कब मिला था? रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल कब मिला था? हाँ बताइए, रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल मिला था। आप लोग घर जाइएगा ना तो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा, ठीक ना। और ये भी बताइएगा किसके लिए नोबेल मिला था, किस रचना के लिए नोबेल मिला था, ठीक ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा आप लोग। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था हो? राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय कब किया था हो? 1800। बातें कर रहे हैं किसका? कमेंट में आप लोग जवाब दीजिएगा हमारे हिंद के सिपाहियों, ठीक ना। राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हुआ था? मुद्दे की बात क्या है? राजा राम मोहन राय की मृत्यु। और जब भी हम राजा राम मोहन राय की बात करते हैं तो वेदांत सभा की स्थापना किसने किया हो? आत्मीय सभा, एगो पत्रिका है मिरातुल अखबार, किसने हो? मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय। जानते हैं, एक और बात याद आ रहा है हो, संवाद कुमुदिनी हो। बात समझे? कुछ बुझा रहा है ना? तुम बोलो, हम बोलने नहीं देंगे। याद हो गया ना बोलते बोलते राजा राम मोहन राय की बातें। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। बताइएगा हो, भारत में कहाँ, भारत में सबसे ज़्यादा सिंचित फसल कौन सा है? यानी कि सबसे ज़्यादा क्षेत्र पे, सबसे ज़्यादा क्षेत्र में किस फसल का खेती होता है भारत में? किसकी होती है? धान की। किसका होता है? धान का। किसका होता है? धान का। किसका होता है? धान का, ठीक ना। किसका होता है? अच्छा हो, आप लोग तो बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, बहुत महान। जो भी सुन रहे हैं ना, चाहे कैसे हो, वो महान है, ठीक ना। जो पढ़ाई का पहुँच जाना है वो महान है। पूछिए कैसे? पढ़ना उतना आम बात नहीं है, ठीक ना। बहुत आदमी का बहुत बुद्धि रहता है लेकिन पढ़ना नहीं चाहता है, अपना टैलेंट को जो है पानी में फेंक देता है, ठीक ना। तो जो पढ़ रहा है, प्रयास कर रहा है, वो अपने आप में महान है, ठीक ना। अब भगवान को हमेशा थैंक यू बोलना चाहिए। पूछे क्यों? क्यों थैंक यू बोलना चाहिए? क्यों बोलना चाहिए पता है? हाँ, हमेशा भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि हम लोग को जो है 2 हाथ 2 पैर नाक कान मुँह सब दिया है एकदम बढ़िया से। बात समझें? अब बहुत लोग है का उसको पैर नहीं दिया है, आँख नहीं दिया है, समझें? हम लोग कितना अच्छे हैं और हम लोग कहते रहते हैं भगवान हमको ये नहीं दिया वो नहीं दिया। भैया 2 हाथ पैर दे दिया ना, सब कुशल मस्त रहे, बिंदास से लड़ते रहिए ज़िंदगी में, ठीक ना। बात समझे? स्वास्थ्य ही धन है। आगे हम बढ़े बबुआ रे।
तो हम बात कर रहे थे किसका, जानते हैं? धान की। धान का वैज्ञानिक नाम को जानते हैं? क्या है, बोलो हो। धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओरोजा सेटेवा। ओरोजा सेटेवा, धान का वैज्ञानिक नाम ओरोजा सेटेवा। तो आप लोग बताइएगा कमेंट में भैया, गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या होगा हो? गेहूं का वैज्ञानिक नाम। और जानते हो एक बात, हैं अभी सीजन कौन सी का है हो? आम का। हैं तो आम का भी वैज्ञानिक नाम बताइएगा, ठीक ना? हम नहीं सुनेंगे, कमेंट में जवाब दीजिएगा घर जाके, ठीक ना? तो भारत में, सुनिए बबुआ, भारत में सबसे ज़्यादा सिंचित फसल किसका होता है हो? बातें करें धान का। धान का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा राज्य में होता है हो? पश्चिम बंगाल में। कहाँ होता है बबुआ? पश्चिम बंगाल में। भारत में सबसे ज़्यादा धान कहाँ होता है? लेकिन मुद्दे की बात ये नहीं है। मुद्दे की बात क्या जानते हैं? जानत है? मुद्दे की बात है, भारत में धान का कटोरा किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा किसे कहा जाता है? अब बातें करें हाँ तो तनिक उसके पड़ोस में चले जाते हैं, क्या कहते हैं, गन्ना। चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? चीनी का कटोरा क्यूबा। चीनी का कटोरा बोले तो क्यूबा। अब बातें करें हाँ अलग देश है, तो यहाँ संबंध में क्वेश्चन था तो बता दिए। अब भारत में बोल दे, ए बबुआ, भारत में बोल दे गन्ना सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? कमेंट में जवाब दीजिएगा। भारत में गन्ना सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? कमेंट में जवाब दीजिए। और सबसे ज़्यादा धान जो है कौन सा देश में होता है? सबसे ज़्यादा धान की फसल किस देश में होता है, ये भी बताइए आप लोग। हाँ नहीं ना, अभी बताना है। तो ये चीन होता है बबुआ। सबसे ज़्यादा धान कहाँ होता है? चीन। उसके बाद कहाँ होता है? भारत। उसके बाद कहाँ होता है? भारत। बात समझें? अब बात करते जानते हैं जीरा फूल चावल का। जीरा फूल चावल, कौन सा चावल? जीरा फूल चावल। कभी कभी जीरा वाला चावल बहुत मस्त लगता है खाने में। ऐसे भी चावल में जीरा वाला देख भूंजिएगा ना, खाइएगा ना, मस्त लगेगा, इतना बिंदास के करने के बाद। तो जीरा फूल चावल है, उसको GI टैग मिला है। क्या मिला है? GI टैग। तो किस राज्य का, ये क्वेश्चन पूछ देगा, करेंट का क्वेश्चन है। GI टैग किस राज्य का है? जीरा फूल चावल किस राज्य का GI टैग मिला है? छत्तीसगढ़। किसका? छत्तीसगढ़। कहाँ का है? छत्तीसगढ़। अब बातें करें किसका बबुआ, जानते हैं? GI टैग का। तो GI टैग का अधिनियम क्या है जानते हैं? 1999 का अधिनियम है। कब का अधिनियम है? अब पहली बार जो मिला दार्जिलिंग की चाय को, किसको मिला? दार्जिलिंग की चाय को। कब मिला? 2003 में। कहाँ मिला? 2003 में। आप लोग बताइएगा कतरनी चावल कहाँ का है बबुआ हो? हाँ अपना बिहार का। बिहार में कहाँ हो? भागलपुर में कहाँ हो? ए भाइयों, हमारे महान श्रोतागण जानते हैं हम बिहार के भागलपुर प्रांत से बोलते हैं। एक्यूज हो रहा है, और ये भागलपुर के जगदीशपुर ब्लॉक जो है ना, पूरा बिहार में कतरनी चावल के लिए फेमस है, और हम लोग वहीं से बिलोंग करते हैं, ठीक ना? तो इसके लिए एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। चकहाओ, कौन सी? चकहाओ, जिसको कहते हैं हम लोग काले चावल। चकहाओ को क्या कहते हैं? तो कहाँ का GI टैग मिला है? चकहाओ चावल कहाँ का है? मणिपुर। कहाँ का है? मणिपुर। चकहाओ मणिपुर। चकहाओ, 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 चकहाओ कतरनी चावल बिहार के भागलपुर, ठीक ना? बताइएगा जुडीमा राइस वाइन। जुडीमा राइस वाइन। जुडीमा राइस वाइन। जुडीमा राइस वाइन ये कहाँ का है जानते हैं? असम का है। कहाँ का? GI टैग मिला है। इसे भी क्या मिला है? GI टैग। जुडीमा राइस वाइन। जुडीमा राइस वाइन। जुडीमा राइस वाइन कहाँ? असम। जुडीमा राइस वाइन कहाँ? असम। जुडीमा राइस वाइन कहाँ? असम। और एक हम पूछ ही देते हैं, वाडा कोलम चावल। वाडा कोलम चावल। वाडा कोलम चावल। वाडा कोलम चावल कहाँ का GI टैग? महाराष्ट्र। वाडा कोलम चावल महाराष्ट्र। वाडा कोलम चावल महाराष्ट्र। वाडा कोलम चावल महाराष्ट्र। वाडा कोलम चावल। कोई दिक्कत बबुआ रे? समझ में आया ना? बराबर हम लाएंगे, जब भी चावल आएगा ना तो इतना क्वेश्चन लाएंगे प्रतिदिन, और आप लोग के दिमाग में हम खोपड़ी में बैठा देंगे, ठीक ना? हाँ अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा हो, पीली क्रांति का संबंध किससे हो? पीली क्रांति तिलहन। पीली क्रांति तिलहन। पीली क्रांति तिलहन। अच्छा एक बात बताइएगा हो, आयोडीन युक्त जो नमक खाते हैं, ठीक ना? आयोडीन युक्त नमक, ठीक ना? ये किसके लिए जाना जाता है? थायराइड। थायराइड का बीमारी ना हो उसके लिए। लेकिन मुद्दे की बात ये ना है बबुआ रे, क्या जानते हैं थायराइड का जो है ना शराब किस ग्रंथि से होता है? थायराइड का शराब किस ग्रंथि से होता है? औटू ग्रंथि से। किसका? औटू ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि? औटू ग्रंथि। कौन सा? औटू ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि? अच्छा एक बात बताइएगा हो, विषों का अध्ययन क्या कहलाता है?
बताइए। नहीं कहता है टॉक्सिन, जहर है, टॉक्सिकोलॉजी नहीं कहता है, बड़ी जहर है, बड़ी जहर है, कातिल है, ठीक ना। तो टैक्सिको क्या होगा, टैक्सिकोलॉजी। बताइएगा ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता जीतने वाले प्रथम भारतीय टेनिस खिलाड़ी, ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता जीतने वाले प्रथम भारतीय टेनिस खिलाड़ी कौन होगा? रामनाथन कृष्णन। आप लोग बताइए हो, गेट WTO का पहले नाम क्या था? गेट WTO का पहले नाम क्या था? एक बात बता दीजिए आप लोग, गेट का स्थापना कब हुआ था? गेट का स्थापना कब हुआ था? 1948 में हुआ। गेट का स्थापना कब हुआ था? 1948 में। गेट का स्थापना कब हुआ? 1948। अब ये बताइए आप लोग, गेट का नाम बदल के WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व व्यापार संगठन कब हो गया बबुआ रे? 1995 बबुआ। कब हो गया? 1995। विश्व व्यापार संगठन कब हो गया? 1995। आप लोग बता दीजिए बबुआ रे, इसका क्या कहते हैं, मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जनेवा। कहाँ है बबुआ? और जानते हैं इसमें कितने सदस्य जानते हो? जानत है आप लोग? नहीं थे? 164 सदस्य है। कितने सदस्य है? 164। अब पूछ देगा का जानते हैं बबुआ? 164वां सदस्य कौन है बताइएगा? नहीं थे तो सुनत, ये 164वां जो सदस्य है वो है अफगानिस्तान। कौन है? अफगान जिलेबी। कौन है? अफगान जिलेबी। 164वां सदस्य कौन है? अफगानिस्तान। बात समझें? और चलिए आगे हम बढ़े हो। अफगानिस्तान को कहते हैं अफगान जिलेबी। नहीं ना। अगला बताइए, यूरोपीय ऊर्जा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? यूरोपीय ऊर्जा आयोग का मुख्यालय जनेवा। यूरोपीय कमीशन का मुख्यालय, यूरोपीय कमीशन का मुख्यालय, यूरोपीय कमीशन का मुख्यालय बोलेगा तो ब्रुसेल्स, ठीक ना। एक और बताइए हमको, यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय ब्रुसेल्स। लेकिन अब पूछ दें उसका मुद्रा कौन सा? यूरोपीय यूनियन का मुद्रा कौन सा? तो पूछ दें हम यहाँ, यूरो का प्रचलन कब हुआ था बबुआ रे? 2002 में। कब हुआ था? 2002 में। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा, यूरोपीय यूनियन का स्थापना कब हुआ था और इनर 6 कंट्री का स्थापना कब हुआ था? दोनों क्वेश्चन का जवाब कमेंट में दीजिएगा। हम 2-3 दिन पहले इस क्वेश्चन का पूरा डिटेल्स लाए थे। हाँ तो बबुआ साहब आप लोग बताइएगा, यूरोपीय ऊर्जा आयोग का मुख्यालय कहाँ हो? जनेवा। यूरोपीय ऊर्जा आयोग का मुख्यालय जनेवा। तो यहाँ कन्फ्यूजन होता है इसलिए लाए हैं। यूरोपीय कमीशन बोलेगा तो बेल्जियम का ब्रुसेल्स, और ऊर्जा आयोग बोलेगा तो जनेवा, ठीक ना। यूरोपीय कमीशन बोलेगा तो ब्रुसेल्स, ठीक ना। चलिए आगे हम बढ़े बबुआ रे, बढ़े हैं। हाँ और एक क्वेश्चन बताइएगा आप लोग, बताइएगा, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है बबुआ रे? रेड क्रॉस कहाँ है? जनेवा। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? एक बार फिर से बोलिए ना हो, जोर से बोलिए ना हो। रेड क्रॉस का स्थापना हो, रेड क्रॉस का स्थापना जल्दी से बोलिए। रेड क्रॉस का स्थापना जल्दी से बोलिए। 1963। रेड क्रॉस का स्थापना 1963। रेड क्रॉस का स्थापना बताइए, रेड क्रॉस का स्थापना कब हुआ था? रेड क्रॉस का संस्थापक कौन था? हेनरी डुरैंड। बात समझे? चलिए ये सारा हो गया क्वेश्चन। अगला बताइएगा बबुआ सब रे, बताइएगा आप लोग हो। हाँ तैयार हैं? बताइएगा, लोहा का जो लोहा होता है उसका संकेत क्या होता है बबुआ रे? क्या होता है? मुद्दे की बात ही थोड़ी ना है वो, बात है क्या Fe का परमाणु संख्या क्या होता है वो? बताइए Fe का परमाणु संख्या क्या होता है? 26 हो। कितना? 26। कितना होता है? लोहा का 26। अब मैग्नीज बोल दे तो हो 25, मैग्नीज बोल दे तो 25। अब कोबाल्ट बोल दे तो 27, कोबाल्ट बोल दे तो, कैल्शियम बोल दें तो 20, कैल्शियम 20। चल अगला बताइएगा बबुआ, बताइएगा आप लोग बहुत अच्छे हो, बहुत महान है। अग्निशामक के रूप में कौन सा गैस का प्रयोग करते हैं? अग्निशामक के रूप में किस गैस का प्रयोग करते हैं? किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। किसका?
कार्बन डाइऑक्साइड का। घड़ी के स्प्रिंग में कौन सा ऊर्जा भंडाया जाता है? कौन सा? स्थितिज ऊर्जा। कौन सा? स्थितिज ऊर्जा। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल? अपकेंद्रीय बल। 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 बताइए झूम की खेती किस राज्य में होता है? वो नागालैंड। ऐसे बहुत सारे राज्य में होता है लेकिन फेमस है नागालैंड। कहाँ फेमस है? नागालैंड। कहाँ फेमस है? नागालैंड। कहाँ फेमस है? नागालैंड। ठीक ना? कहाँ फेमस है? नागालैंड। बताइए झूम की खेती? झूम की खेती फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब? 1900 किसने हो? सुभाष चंद्र बोस। 1939 सुभाष चंद्र बोस। 1939 सुभाष चंद्र बोस। ठीक ना? आगे बोलिएगा। वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? हो वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। लोहे में जंग लगना हो? लोहे में जंग लगना ऑक्सीकरण। लोहे में जंग लगना ऑक्सीकरण। लेकिन जानते हैं बबुआ साहब, यहाँ पूछ देगा लोहे में जब जंग लगता है तो उसका भार क्या होता है? हो अरे वाह वाह, बढ़ जाता है। भार क्या होता है? आदमी सोचता है क्या जानते हो? जंग लगा तो खिया गया, तो कम हो गया, लेकिन उसमें नमी आ जाता है ना। लोहा में ऑक्सीकरण से नमी आ जाता है। नमी आ जाता है तो जल के कारण उसका भार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। बात समझे हो? चलिए बताइएगा बबुआ हो, बताइएगा। आप लोग जो है ना बहुत अच्छे खेल रहे हैं क्यूज, बहुत अच्छा। हीरे जो है हीरा जो चमकता है, हीरा का चमकना कौन सा सिद्धांत हो? हीरे का चमकना ना हो बबुआ हो। हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक ना? हीरे का चमकना। और क्वेश्चन पूछ देगा, जानते हैं का? नींद आ रहा है का बबुआ हो? नहीं खे ना? तो एकदम बोलो, हंसो, मुस्कुराओ। ठीक ना? कम से कम तो 25% तो जरूर है ना, तो 50%। अब माइनस में नहीं खेबा, ये अच्छा बात नहीं खे। ठीक ना? चलो स्टार्ट करते हैं आप लोग के लिए। बताइएगा प्रकाश तंतु। आप एक क्वेश्चन पूछ देगा बबुआ सर, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पे काम करता है? हो प्रकाश पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश विद्युत बोल देगा तो बाबू प्रकाश तंतु बोल देगा, जिसको बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर। जिसको बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर। ये भैया महान हमारे श्रोतागण, हमारे हिंद देश के जवानों, वीर योद्धाओं, आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा बबुआ साहब। ऑप्टिकल फाइबर का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्टिकल फाइबर का जनक किसे कहा जाता है? ये कमेंट में जवाब दीजिएगा बबुआ साहब। चलिए आगे बढ़ें। चलिए आगे आप लोग बताइएगा बबुआ। मृग याचिका, ठीक ना? कस्तूरी हिरण जो कहते हैं, मृग याचिका जो है ना, उसमें होता है क्या बाबू जानते हैं? लगता है वहाँ पर है। जब रेगिस्तान में जाइएगा ना, लगेगा पानी वहाँ पे है, फिर वहाँ जाइएगा, जाता है ना तो लगता है नहीं है, लगता है फिर वहाँ पे है, हिरन जाता है वहाँ, फिर भी वहाँ नहीं बुझाता है। ठीक ना? तो बताइए ये मृग याचिका जो है ना किस सिद्धांत पे काम करता है? हो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। किस पे हो? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक ना? आगे बताइएगा। आप लोग तैयार हैं बताने के लिए? है ना? हो तो बोलिएगा। सामुन का बुलबुला हो, सामुन का जो बुलबुला होता है, सुनिए ना, सामुन का बुलबुला रंगीन जो दिखाई देता है, सामुन का बुलबुला रंगीन जो दिखाई देता है बबुआ सब, बताइए किस कारण से सामुन का बुलबुला जो रंगीन दिखाई देता है, किस कारण से? किस कारण से सामुन का बुलबुला जो रंगीन दिखता है? व्यतिकरण। किसके? व्यतिकरण से। किस कारण से? व्यतिकरण। सामुन का बुलबुला व्यतिकरण। सामुन का बुलबुला। बात समझ में आ गया ना? चलिए अब नहीं भूलिएगा। अब बताइएगा हो इंद्रधनुष हो, इंद्रधनुष जो सतरंगी होता है, आकाश में जो देखते हैं इंद्रधनुष, बताइए किस सिद्धांत पर काम करता हो? प्रकाश का पूर्ण अपवर्तन, परावर्तन, वन विक्षेपण, तीनों सिद्धांत न हो। इंद्रधनुष तीनों पे, इंद्रधनुष तीनों पे, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन। ठीक ना? पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक ना? पूर्ण आंतरिक परावर्तन और साथ में वन विक्षेपण। साथ में वन विक्षेपण। साथ में क्या बबुआ रे? वन विक्षेपण। कोई दिक्कत हो? लेकिन जानते हो एक क्वेश्चन और पूछ देगा, पूछें, इजाज़त है आप लोग का? महान जनताओं का, महान हिंद देश के सिपाहियों का। ठीक ना? बताइएगा। सिपाही नहीं हो तो आप लोग हमारे देश के नौजवान, आप ही लोग के ऊपर देश टिकल है, भविष्य। बताइए
इंद्रधनुष जो है ना दिखाई देता है किधर, क्वेश्चन पूछ देगा, आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा, हम नहीं आंसर बताएंगे। इंद्रधनुष किस ओर दिखाई देता है, इंद्रधनुष किस ओर दिखाई देता है, इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट में दीजिएगा। हम ना इसके जानत बा, ठीक ना, कमेंट में जवाब दीजिएगा घर जाके, ठीक ना। आगे बताइएगा तारा का टिमटिमाना, तारे का टिमटिमाना बताइए, तारे का टिमटिमाना बताइए, तारे का टिमटिमाना किसके कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन, तारे का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन, तारा का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन, तारा का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन। आकाश का नीला रंग, आकाश का नीला रंग, आकाश का नीला रंग प्रकीर्णन, आकाश का नीला रंग प्रकीर्णन, आकाश का नीला रंग। जब सूर्योदय होता है बबुआ रे, और सूर्यास्त होता है तो सूर्य कैसा दिखता है बबुआ रे, जब सूर्योदय होता है तो सूरज कैसा, और सूर्यास्त होता है तो किसके कारण हो, प्रकीर्णन के कारण। और रंग बोल देगा तो क्या हो, अगर कुछ भी बोल दे रंग आ जाए उसमें तो बोलिएगा प्रकीर्णन, रंग बोलेगा तो क्या बोलिएगा, प्रकीर्णन, ठीक ना। आकाश का नीला रंग, चलिए ये हो गया आपका। और एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, पानी में जो गिलास में सिक्का जो गिरा दिए हैं तो सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, किसके कारण हो, किसके कारण हो, किसके कारण, अपवर्तन के कारण। अब बोलेगा गिलास में जो ना बाल्टीन में अगर एक छड़ी है तो टेढ़ा प्रतीत होता है, किसके कारण हो, अपवर्तन के कारण, किसके कारण, अपवर्तन। तो पूरा इसका क्वेश्चन को हम 360 डिग्री घुमा दिए हो, कोई दिक्कत हो बबुआ, हाँ कोई दिक्कत, आगे बताइएगा आप लोग हो, बताइएगा ना, हो तैयार हैं, बोला ना हो। आय तोरी का एनर्जी लेवल माइनस में, हम 59 साल के हैं और एकदम अभी गभरू जवान है, तब बताइएगा स्वतंत्र श्रमिक दल की स्थापना, एनर्जी लेवल देखते हैं एकदम 28 साल से भी ज़्यादा है। बताइए स्वतंत्र श्रमिक दल की स्थापना किसने किया, स्वतंत्र श्रमिक दल की स्थापना किसने किया, स्वतंत्र श्रमिक दल की स्थापना किसने किया, स्वतंत्र श्रमिक दल की स्थापना किसने किया। हम देखिए स्वतंत्र श्रमिक है हो, श्रम है हो, क्या है, श्रम है, श्रम है हो, हाँ आय हो बात, भीमराव अंबेडकर हो, कौन है, भीमराव अंबेडकर। अब बताइएगा प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था हो, हाँ, और संवैधानिक सलाहकार कौन है हो, अच्छा, संवैधानिक सलाहकार BN राव, संवैधानिक सलाहकार BN राव, हाँ आप लोग हो एक ही रास्ता पे। अगला क्वेश्चन बताइएगा हो, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी का लेखक, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी का लेखक J.M. किन्स, कौन है, 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 J.M. किन्स। बताइएगा भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन है, 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 बलदेव सिंह, कौन है, बलदेव सिंह। बताइएगा राइडर कप का संबंध किससे है, राइडर कप गोल्फ, राइडर कप, राइडर कप। अगला क्वेश्चन आप लोग जवाब नहीं दिए तो क्यूज हम यहीं बंद कर देंगे, पक्का जवाब नहीं दीजिए तो। बताइए किसान क्रेडिट कार्ड 1998, किसान क्रेडिट कार्ड 1998। आप लोग पे हमको विश्वास था, ठीक ना, पूरी तरह, ठीक ना। अगला क्वेश्चन बताइए, अगला क्वेश्चन बताइए, स्वतंत्र भारत में पहली गैर कांग्रेस सरकार, स्वतंत्र भारत में पहली गैर कांग्रेस सरकार, स्वतंत्र भारत में पहली गैर कांग्रेसी सरकार कहाँ, केरल में, हाँ केरल। अच्छा एक बात हम पूछे हो बाबू, हाँ बताइएगा स्वतंत्र भारत में, ठीक ना, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन हो, मोरारजी देसाई, कौन हो, मोरारजी देसाई। वाह आप लोग बहुत अच्छे हो। कृषि उत्पादकों की आपूर्ति किस प्रकार का है, लोचदार बेलोचदार इसमें बोलना है, कृषि उत्पाद की आपूर्ति बेलोचदार, कौन है, बेलोचदार, कौन है, बेलोचदार। बताइएगा आप लोग दाची ग्राम सेंचुरी किसके लिए फेमस है, दाची ग्राम सेंचुरी जो है ना किसके लिए फेमस है, दाची ग्राम सेंचुरी किसके लिए फेमस है, कश्मीरी मृग के लिए, किसके लिए, कश्मीरी मृग के लिए। बंद अस्मी जी मोबाइल को बंद कर दीजिए तो अच्छा रहेगा, कर सकते हैं, चलिए कश्मीरी मिर्च के लिए, किसके लिए, ठीक ना। अगला बताइएगा
विश्वसरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड कहाँ पे है? विश्वसरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड कहाँ है? भद्रावती। कहाँ है? भद्रावती। कहाँ है? भद्रावती। त्वचा का रंग बताइए किसके कारण? मेलानिन। नहीं कहता है धूप में मत जाइए मलिन हो जाइएगा, ठीक ना, है मेलानिन। त्वचा का रंग मेलानिन, ठीक ना। आप लोग ऐसे बहुत स्मार्ट हैं, मेरे तरह स्मार्ट नहीं हैं। बारूद का आविष्कारक रोजर बेकन। बारूद का आविष्कारक रोजर बेकन। बताइएगा गोवा जो है पुर्तगालियों से कब आज़ाद हुआ था? कब हुआ था? गोवा पुर्तगालियों से आज़ाद कब? अरे मुद्दे की बात है, पुर्तगालियों ने गोवा पे विजय कब प्राप्त किया था? 1510। बीजापुर के शासक आदिल शाह 1510। मुद्दे की बात ये नहीं है, मुद्दे की बात है उस समय पुर्तगाली गवर्नर कौन था? अल्बुकर्क। पहला अल्मेडा, दूसरा अल्बुकर्क। मुद्दे की बात वो नहीं है, मुद्दे की बात क्या जानते हैं? किस पुर्तगाली गवर्नर ने गोवा को अपना कार्यालय बनाया था? नुनो डी कूना। कब? 1529। कब? 1529। मुद्दे की बात यह है हम पुर्तगालियों से आज़ाद कब हुए थे? 1961। कब? 1961। लेकिन ये पूर्ण राज कब बना? पूर्ण राज कब बना? 1987। पूर्ण राज कब बना? 1987। पूर्ण राज कब बना? लेकिन मुद्दे की बात क्या जानते हैं बबुआ हो? जानत है? कि संविधान संशोधन के तहत 56वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन? 56वां संविधान संशोधन। कौन सा? कोई दिक्कत हो? और कुछ पूछे हैं? आप लोग तैयार है ना? गोवा किस नदी के किनारे है बबुआ रे? गोवा किस नदी के किनारे है? मांडवी नदी। किस नदी के किनारे है? मांडवी नदी। मांडवी नदी। कौन सा नदी के किनारे है? मांडवी नदी के। और जानते हैं, और एक बात पूछे हैं, गोवा की, कमेंट में जवाब दीजिएगा बबुआ साहब, गोवा की और एक कोई प्रमुख नदी का नाम बताइएगा, ठीक ना, और प्रमुख नदी का नाम बताइएगा। हाँ बताइए, अगला क्वेश्चन बताइएगा। भारत में कुल कितने पिन कोड है बबुआ रे? लेकिन आप लोग एक बात जानते हैं, हम बताए थे 9। हम क्या बताए थे? 9। कितने पिन कोड है? 9। और 9वां किसके लिए है बबुआ हो? सेना के लिए हो। 9वां पिन कोड किसके लिए है? सेना के लिए। बात समझे, 9वां पिन कोड किसके लिए है? सेना के लिए है। और जानत है पिन कोड कितने अंकों का होता है हो? मार बकलोलिया को मार। कितना है? 6 अंकों का। हम लोग का जानते हैं बबुआ साहब, हम लोग भागलपुर जिला में हैं, भागलपुर अंग प्रदेश में, ठीक ना, रेशम नगरी में, ठीक ना। तिलका मांझी के शहर से हम तो मांझी हैं, जब तक तोड़ेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम लोग मांझी हैं, यहीं हमारे चौक है तिलका मांझी चौक। और एक मांझी जो कि अपने एक, अब बताएं एक बात, एगो था शाहजहाँ जो कि अपनी मैडम की याद में क्या बना दिया? एगो हमारे यहाँ मांझी था, ठीक ना, हमारे बिहार का मांझी जो कि अपनी मैडम की याद में जो ने पहाड़ काट दिया और रास्ता बना दिया, 5 किलोमीटर पहाड़ काट के रास्ता बना दिया। इसके लिए ताली बजा दी है। आप लोग हर कोई मूवी देखिएगा इस मूवी को, ठीक ना, ये मूवी देखिएगा आप लोग, मांझी मूवी देखिएगा। उसकी बीबी प्रेग्नेंट थी, ठीक ना, उसको लेके जाने में दिक्कत हुआ तो अब बहुत गरीब था और अकेले काट के पहाड़ को काट के रास्ता बना दिया। उसको कहते हैं प्यार, है। और आज का प्यार है तू देखा मैं देखा हो गया प्यार। चलो आगे बढ़ते हैं। हम नहीं सुन रहे हैं, कुछ ऊंचा सुनते हैं, आगे बढ़ते हैं। बताइए, हम बात कर रहे थे बबुआ किसका हो? पिन कोड का हो ना। किसका? पिन कोड दशरथ मांझी। जानते हैं, देखे मूविया, तब नाम याद है ना, तब के है? दशरथ मांझी। बात सही है। और यहाँ तिलका मांझी, यहाँ चलिए, हाँ दशरथ मांझी। हम आगे बढ़े बबुआ हो। पिन कोड कितने अंकों का है? 6 अंकों का। पिन कोड कितने अंकों का है? जानत है? पहला 3 अंक जो है ना, पहला बताता है जोन का, पहला अंक बताता है जोन, और दूसरा बताता है उप जोन।
दूसरा बताता है उपजोन, और तीसरा बताता है कहाँ जानते हैं, उस जिला का पर्सनली, उस जैसे जैसे बिहार का पिन कोड 81 से स्टार्ट होता है, तो भारत के 81 कैसे ना, बिहार का नहीं उत्तर पूर्व में है तो बताएगा 8 है, यानी उत्तर पूर्व 8 है, इसका मतलब उत्तर पूर्व, और 1 है तो बिहार झारखंड का जो ना 8 है, बिहार झारखंड का 8 है, तो एक अलग कर दिया, बात समझे, तो 8 हो गया बिहार झारखंड, 8 के जो अंक है बिहार झारखंड के लिए है, ठीक ना। अब सुनो ना, सुनिए ना, तो बात समझे, एक हो गया, पहला अंक हो गया जोन, दूसरा अंक हो गया उप जोन, और तीसरा हो गया जिला। अब अंतिम जो 3 को बचा ना, अंतिम जो 3 को बचा, अंतिम जो, जैसे मेरा यहाँ का हेड ऑफिस है, यहाँ का हेड ऑफिस है, वही पोस्ट ऑफिस हम लोग का घंटा घर में, बबुआ सब जानते हैं, जो भागलपुर में जानते होंगे, तो बताएगा अंतिम 3 अंक बोलेगा घंटा घर आ गया। अब 2 को बचा, 2 को बचाएगा जो, अच्छा कोयली खुटा का है, हम ऐसे कोयली खुटा का हैं, ठीक ना, बिहार में फेमस है, ठीक ना, सिपाही के लिए, ठीक। तो बताएगा, पहले बोलेगा अब कोयली पूरा भागलपुर जिला है, तो भागलपुर जिला में कौन सा ब्लॉक, तो लोधीपुर, सॉरी गोराडी ब्लॉक। अब गोराडी ब्लॉक में कहाँ, कोयली खुटा, तो लास्ट जो 3 है ना, लास्ट जो 3 है तो क्षेत्रीय बताएगा, लास्ट 3 क्या बताएगा, पहला बताएगा जोन, दूसरा उप जोन, तीसरा जिला, और अंतिम 3 को क्षेत्रीय, अंतिम 3 को क्षेत्रीय। ये पूछता है तब हम बका कर रहे हैं, बात समझिए, पूछता है जो पहला अंक क्या बताता है, आप याद मत कीजिए, आप याद नहीं कीजिए, उसको हम याद करवाएंगे, आप अपने याद करवा देंगे, बात समझे, हम अपने याद करवा देंगे। काहे के लिए हम एगो काम के लिए आपको रखियो लिए हैं, इधर उधर बोला हो जाते हैं। बताइएगा, कंपनी, बताइए सरकार का कंपनी से सम्राट को अंतरंग, बताइए कंपनी का शासन, सिंपल सा क्वेश्चन है, कंपनी का शासन किस अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया था। अरे 1958, कौन सा अधिनियम, 1958, तंग हो गया है, सॉरी, कौन सा 1958, कौन सा अधिनियम 1958। अब बताइए उस समय गवर्नर वायसराय कौन था 1958 में, हाँ, कौन क्या था, कैनिंग ना हो, अच्छा 56 से 62, 56 से 62 कैनिंग, ठीक ना। बताइएगा, आप एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा जल्दी, तैयार हैं, हाँ तैयार, बोलिए ना हो, हाँ आप लोग सुस्ता जाते हैं तो हम क्या करें, हाँ 1858 क्या बोल दिए बबुआ रे, अच्छा सॉरी 1900 बोला गया होगा थोड़ा सा, सॉरी आप लोग भी सॉरी माफ़ कर दीजिएगा, 1900 बोला गया होगा। चलिए आप लोग बताइएगा, अब बातें हम कर रहे हैं किसका जानते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी का, किसका बात कर रहे हैं, ब्रह्मपुत्र नदी का, किसका बात कर रहे हैं, ब्रह्मपुत्र नदी का, किसका, हम उधर देखबे नहीं कहेंगे, हम लग रही है, किसका बात कर रहे हैं, ब्रह्मपुत्र नदी। बताइएगा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है, बताइए, चेमांग ग्लेशियर से, चेमांग ग्लेशियर से, कहाँ से, चेमांग ग्लेशियर से, चेमायुंगडुंग, 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 चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, बात समझे, कहाँ, मानसरोवर झील के पास है, कहाँ है, मानसरोवर झील के पास, कहाँ है, मानसरोवर झील। अब मानसरोवर झील कहाँ हो, तिब्बत, कहाँ, मानसरोवर झील कहाँ, तब जानत है आप लोग, पूछेगा जो, बताइए तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं, सांगपो, तिब्बत में 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 क्या कहते हैं, सांगपो। अच्छा एक बात बताइए, तिब्बत में सांगपो कहते हैं तो बांग्लादेश में क्या कहते हैं इसको, तिब्बत में सांगपो कहते हैं, बांग्लादेश में क्या कहते हैं, जमुना, बांग्लादेश में क्या कहते हैं, बांग्लादेश में क्या कहते हैं, जमुना, बांग्लादेश में क्या कहते हैं। अब एक क्वेश्चन पूछ देगा, भारत में जो प्रवेश करता है कहाँ प्रवेश करता है, नामचा वरवा के पास, नामचा वरवा के पास, भारत में कहाँ प्रवेश करता है, नामचा वरवा के पास, भारत में कहाँ प्रवेश करता है, नामचा वरवा, कहाँ, नामचा वरवा। भगवा साहब भारत में जो प्रवेश करता है ये नामचा बरवा के पास, कहाँ प्रवेश करता है, नामचा बरवा के पास। अब जानते हैं, अब ये क्वेश्चन पूछ देगा किस दर्रा को पार करता है, किस पास को दर्रा को पास करता है, यांगपा दर्रा को, किसको पास करता है, यांगपा। जैसे अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करेगा, कहाँ करेगा, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक ना, यांगपा दर्रा को, किसको, यांगपा, कौन किसको, यांगपा, किसको, यांगपा, यांगपा, किसको, यांगपा, किसको, यांगपा को। और यहाँ मिलेगा दिहांग नदी, यहाँ कौन मिलेगा, दिहांग नदी, यहाँ कौन मिलेगा, दिहांग नदी, कौन मिलेगा, दिहांग नदी, ठीक ना। और लोहित नदी, दिहांग और लोहित।
पढ़ पा रहे हैं, हाँ? दिहांग और लोहित नदी, कौन मिलेगा? दिहांग और लोहित। और इसके बाद असम में इसको कहा जाएगा ब्रह्मपुत्र। असम में क्या कहा जाएगा? ब्रह्मपुत्र। असम में क्या कहा जाएगा? असम में इसको क्या कहा जाएगा? ब्रह्मपुत्र। बात समझे? और जानते हैं लोहित नदी को कहते हैं खून की नदी। लोहित नदी को क्या कहता है? खून की नदी। लोहित नदी को खून की नदी। अब इधर हम एक्सप्लेन करेंगे, मोबाइल चलाइए। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, कलकत्ता, कलकत्ता शहर को किसने बसाया हो? हम या ठीक बताए थे, कलकत्ता काला है लेकिन नाक जो है ना एकदम खड़ा है, चार नाक, चार नाक, कलकत्ता चार नाक, ठीक ना। तो कलकत्ता शहर को बसाया कितने? चार नाक ने। कब? अच्छा चलिए इधर भी देख लेते हैं, 1690 में। लेकिन स्पीडी में 1698 दिया है, स्पीडी में दिया है 1698 शायद, 90 है तो 1698 होगा, 1698। अगर 90 दिया है तो 1698 होगा, ठीक ना। 16, हाँ सही, 1698 में कहिया 1698, स्पीडी में गलत दे दिया है, 1690 दे दिया है। जान देते हैं एक मुद्दे की बात का है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या जानते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कलकत्ता जो है ना, कलकत्ता 2200 रुपया में, 2200 रुपया के कर दे के कलकत्ता शहर को लिया था चाणक्य ने। और 3 गो गांव लिया था। कितने गांव लिया था? 3 गांव। वो तीनों गांव का नाम जानते हैं? बोलिए तीनों। सुतानाती, सुतानाती। 3 गांव कौन था? सुतानाती, कालीकट, गोविंदपुर। सुतानाती, कालीकट, गोविंदपुर। सुतानाती, कालीकट, गोविंदपुर। सुतानाती, कालीकट, गोविंदपुर। 2200 रुपया में, हाँ, सुतानुती हो चलता है हिस्ट्री में, सुतानाती, सुतानुती, सुतानाती सब चलता है, ठीक ना। सुतानुती अलग क्या, वहाँ अलग अलग ऑप्शन थोड़ी ना आएगा बबुआ, हाँ, ये थोड़ी ना देगा सुतानाती, सुतानुती, सुता, ये सब थोड़ी ना आएगा, एक क्यों आएगा? सूता मार दीजिए, ठीक ना। सुतानुती 2200 रुपया में लिया था। कितने रुपया में? 1200। और वहाँ एगो फोर्ट विलियम किला बनाया था। कौन सा किला बनाया था? फोर्ट विलियम किला बनाया था। इसी के साथ भाई लोग, हमारे महान हिंद के सैनिकों, ये स्पीडी से जीके समाप्त होता है। अब स्टार्ट करते हैं साइंस, स्पीडी से साइंस। अब स्टार्ट करते हैं स्पीडी से साइंस। रख दीजिए, स्पीडी से साइंस जल्दी से दिया जाए, स्पीडी से साइंस जल्दी से दिया जाए। जाने लगेगा ना तो बोतलों में पानी ला के दे दीजिएगा हमको वहाँ बाहर नल में से। बताइएगा बरनौली प्रमेय किस, बरनौली प्रमेय किसके संरक्षण पे काम करता है? बरनौली प्रमेय किसके संरक्षण पे? ऊर्जा संरक्षण पर। कौन सा? मनुष्य के शरीर का तापमान कितना? हाँ 98.6 फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट बोलेगा तो 98.6 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस में 37। अरे मनीषा जा तो ला तो बबुआ वहाँ से, वहाँ है ये, नहीं छोड़ बैठो, है छोड़। एलपीजी में मुक्त कौन सा गैस होता है? एलपीजी में ब्यूटेन, वहाँ नीचे लगल होगा। एलपीजी में कौन सा गैस? ब्यूटेन। एलपीजी में कौन सा? ब्यूटेन। बताइएगा कंप्यूटर में इलेक्ट्रिक चिप्स किसका बना होता है? कंप्यूटर में इलेक्ट्रिक चिप्स सिलिकॉन। जानते हैं मोबाइल जो लेते हैं आप खोलिएगा ना तो देखिए इतनी इतनी चिप्स होता है, वो किसका बना होता है? सिलिकॉन। आज सिलिकॉन वैली कौन है भारत में? भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलुरु, भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलुरु। बताइएगा पॉलीथीन बनाने में किस गैस का प्रयोग करते हैं? पॉलीथीन बनाने में एथिलीन, पॉलीथीन बनाने में एथिलीन, पॉलीथीन बनाने में एथिलीन, पॉलीथीन बनाने एथिलीन, पॉलीथीन बनाने एथिलीन। आगे बताइएगा मानव आराम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तापमान कितना होता है? 18 से 22.5 आराम के लिए। इसीलिए सब कोई लगाता है क्या? एसी है, नहीं बोलेंगे वो सब गाना। बताइएगा ग्रहों की गति का नियम किसने दिया? केपलर। ग्रहों की गति केपलर, ग्रहों की गति केपलर। बताइएगा अगला एल्युमिनियम धातु का मुख्य अयस्क बताइए। एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क बॉक्साइड। एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क कौन है? बॉक्साइड। बताइएगा बबुआ सब रे। शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कहाँ है? शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कहाँ है? कोलकाता। कहाँ से लाए पानी हो? वहाँ एगो, हाँ हाँ तब तो ठीक है। कहाँ है बताइएगा ना। शनि के रिंग का खोज किसने किया है? 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 बताइए शनि के रिंग का खोज किसने किया है?
किसने किया है? गैलीलियो ने। किसने किया है? गैलीलियो ने। किसने किया है? गैलीलियो ने। बताइए प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक बताइए। पारा कितने डिग्री सेल्सियस पर जमता है? कितने पे? -39 पे। पारा कितने पे? -39 डिग्री सेल्सियस। पारा कितने पे? दाब बढ़ाने पर बल्ब का गलनांक क्या होगा? दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा? घटेगा। दाब बढ़ाएंगे तो बर्फ का गलनांक, दाब बढ़ाएंगे तो बर्फ का गलनांक बताइएगा। कोल गैस किसका मिश्रण होता है बाबू रे? कोल गैस। कोल गैस किसका होता है? हाइड्रोजन और मीथेन का। कोल गैस किसका होता है? हाइड्रोजन और मीथेन का। कोल गैस किसका होता है? लाल रेड का बताइए, लाल रेड का रासायनिक नाम क्या है? ट्राइपमलिक टेट्रा ऑक्साइड। ट्राइपमलिक टेट्रा ऑक्साइड बताइएगा। कृत्रिम सुगंध बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? कृत्रिम सुगंध बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? एथिल एसीटेट। किसका? एथिल एसीटेट। कृत्रिम सुगंध बनाने में एथिल एसीटेट। कृत्रिम सुगंध बनाने में एथिल एसीटेट। आप लोग बताइएगा हाइड्रोजन गैस का आविष्कारक किसने किया है? हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस का आविष्कारक कैवेंडिश, हेनरी कैवेंडिश। हाइड्रोजन गैस हेनरी कैवेंडिश। आगे बोलिएगा आप लोग। सिंदूर का रासायनिक नाम? मर्क्यूरिक सल्फाइड। सिंदूर मर्क्यूरिक सल्फाइड। सिंदूर मर्क्यूरिक सल्फाइड। सिंदूर सिंदूर मर्क्यूरिक सल्फाइड। सिंदूर मर्क्यूरिक सल्फाइड। बताइएगा बबुआ सब रे, क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है? क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है? मैग्नीशियम। याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम। आप लोग बताइएगा वाइन में उपस्थित रहता है क्या? कौन सा? वाइन। वाइन किसका बना होता है? वाइन शराब, एथिल अल्कोहल। हम बताए थे वाइन शराब, एथिल अल्कोहल। अब मेथिल अल्कोहल पिएगा तो पागल अंधा हो जाएगा, ठीक ना? तो इस हटाइए, आगे बोलिएगा। सोलर सेल के निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है। सोलर सेल के निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है किसका? सोलर सेल के निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है सीजियम का। किसका? सीजियम का। किसका? सीजियम का। सोलर सेल सीजियम का। जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है? जर्मन सिल्वर सीसा जस्ता निकेल। सीसा जस्ता निकेल। किसका? सीसा जस्ता निकेल। बताइए मशीन में स्नेहक रूप में किसका प्रयोग करते हैं? स्नेहक रूप में ग्रेफाइट। स्नेहक रूप में ग्रेफाइट। स्नेहक रूप में ग्रेफाइट। स्नेहक रूप में ग्रेफाइट। चलिए अब बबुआ सब स्टार्ट करते हैं। ये साइंस हो गया। अब स्टार्ट करते हैं बबुआ सब स्पीडी से करंट अफेयर। स्पीडी का यहाँ जलवा है। स्पीडी से जीके, स्पीडी से साइंस, स्पीडी से करंट अफेयर। और जल्द ही स्टार्ट कर रहे हैं आप लोग का लुसेंट से इकोनॉमिक्स। और विविध तो चल ही रहा है और धीरे धीरे हो सकता है तो इकोनॉमिक्स के अलावा स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटी, ठीक ना? चलिए आगे हम बढ़े बबुआ रे। हाँ क्या हुआ? चलिए बोलिएगा। धानु यात्रा जो महोत्सव है, धानु यात्रा महोत्सव है, कौन सा राज्य, किस राज्य ने धनु यात्रा महोत्सव का आयोजन हुआ? धनु यात्रा कहाँ? उड़ीसा। धनु यात्रा उड़ीसा। धनु यात्रा उड़ीसा। आप लोग बताइएगा हो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI का अध्यक्ष कौन? NHAI का अध्यक्ष कौन? जाइएगा बोलिए ना। NHAI का अध्यक्ष कौन? संतोष कुमार यादव। चलिए बताइएगा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन? संतोष कुमार यादव। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन? संतोष कुमार यादव। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन? संतोष कुमार यादव। हरित मेथनॉल के उत्पादन के लिए NTPC ने किस देश के साथ समझौता किया? हरित मेथनॉल के लिए NTPC ने किसके साथ समझौता किया? इटली के साथ। किसके साथ? इटली के साथ। हरित मेथनॉल के लिए भारत के NTPC ने किसके साथ समझौता किया? इटली के साथ। किसके साथ? इटली के साथ। किसके साथ? इटली के साथ। आप लोग बताइएगा अमृत भारत स्टेशन योजना से कितने छोटे रेलवे स्टेशन का नवीकरण किया जाएगा? अमृत भारत स्टेशन योजना से कितने छोटे रेलवे स्टेशन का नवीकरण किया जाएगा?
1000 कितने स्टेशन का? 1000 कितने स्टेशन का? बताइएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार, रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया? एस.के. राय। रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार किसे? एस.के. राय। रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार किसे? एस.के. राय। रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार किसे? एस.के. राय। रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार किसके? एस.के. राय। याद हुआ बबुआ रे? हाँ चलिए आगे बढ़े। चलिए बोलिएगा आप लोग। मंगदेछु, मंगदेछु जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है वो? कौन सा देश में हो? मंगदेछु, मंगदेशु जल विद्युत परियोजना, ये छपेगा एग्जाम में। मंगदेछु बिजली परियोजना जानते हैं बबुआ हो? भूटान में है, जो कि भारत के सहयोग से बना है। कहाँ है? भूटान में भारत के सहयोग से बना है। कौन सी परियोजना हो? मंगदेछु, मंगदेछु परियोजना। थैंक यू बराबर बोलने के लिए आप दोनों तीनों चारों को। आगे हम बढ़ते हैं। पहला गौरी अम्मा पुरस्कार, पहला गौरी अम्मा पुरस्कार किसे दिया गया? एलिडा गवेरा। पहला गौरी अम्मा पुरस्कार एलिडा गवेरा। पहला गौरी अम्मा पुरस्कार एलिडा ग्रेवा। पहला गौरी अम्मा पुरस्कार एलिडा गवेरा, एलिडा गवेरा, एलिडा गवेरा, एलिडा गवेरा। याद हुआ? पहला गौरी अम्मा पुरस्कार एलिडा गवेरा, एलिडा गवेरा, एलिडा गवेरा। बताइएगा। लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य, लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र। कौन सा राज्य? महाराष्ट्र। लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र। लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र। बताइए किस देश ने विश्व की पहली पूरी तरह से काम करने वाली सैंड बैटरी स्थापित किया है? किस देश ने विश्व की पहली पूरी तरह से काम करने वाली सैंड बैटरी स्थापित की है? फिनलैंड। कौन सा देश? फिनलैंड। कौन सा देश क्या है? फिनलैंड। निजात अभियान, निजात अभियान किस राज्य का है जिसको पुरस्कार मिला है? IACP पुरस्कार। निजात अभियान किस राज्य का है जिसे पुरस्कार मिला है? IACP पुरस्कार। छत्तीसगढ़ का। कहाँ का? छत्तीसगढ़ का। कहाँ का है? छत्तीसगढ़। बताइएगा। आज हम कमेंट में जवाब देने बोले थे, एक गोवा में एक नदी का नाम बताइए, ठीक ना? जुआरी बीज कहाँ है? गोवा में, इसी के नाम पे है। जुआरी बीज कहाँ है? गोवा में। जुआरी ब्रिज कहाँ है? गोवा में। जुआरी ब्रिज कहाँ है? जुआरी ब्रिज कहाँ है? गोवा वाले ब्रिज पर। बताइएगा। RTI जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य, RTI का जवाब देने में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन है? तमिलनाडु। कौन है? आप जानते हैं बबुआ हो? GDP प्रथम राज्य जो सबसे ज़्यादा GDP जो है ना भारत का है, किस राज्य का जानते हैं? महाराष्ट्र का। और दूसरा नंबर पे है जानते हैं किसका? तमिलनाडु का। GDP में दूसरा नंबर पे कौन है? तमिलनाडु। बताइएगा। एकलव्य पुरस्कार किसे दिया गया? एकलव्य पुरस्कार किसे दिया गया? पंकज अडवाणी। एकलव्य पुरस्कार पंकज अडवाणी। एकलव्य पुरस्कार पंकज अडवाणी। बताइए। यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20वां देश, यूरो को अपनाने वाला 20वां देश कौन बना? क्रोएशिया। आप बताए हैं बबुआ हो? वहाँ यूरो का कब प्रचलन हुआ हो? 2002 में हो। और यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ हो? ब्रुसेल्स हो। आज ये बताए ना हो। और यूरोपीय ऊर्जा आयोग बोल देगा तो हो जनेवा हो। कहाँ? जनेवा। आगे बढ़े हो। बताइएगा। पशुओं के लिए भारत के पहले IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य ने किया? पशुओं के लिए भारत के पहले IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य ने किया? गुजरात। कहाँ किया? गुजरात। कहाँ किया? गुजरात। कहाँ किया? कलासा बंडूरी परियोजना, कलासा बंडूरी परियोजना किस राज्य में हो मंजूरी दिया? कलासा बंडूरी परियोजना कौन सा राज्य मंजूरी दिया हो? कर्नाटक। कौन सा राज्य? कर्नाटक। कौन सा राज्य? कर्नाटक। कौन सा राज्य? कर्नाटक। बताइए हो। चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को किस राज्य का स्टेट आइकॉन बनाया है? मैथिली ठाकुर कहाँ का है? बिहार का हो तो कहाँ का बनेगा आइकॉन? बिहार का। ठीक ना? बताइए। शुद्ध कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य भारत कब तक रखा है हो? शुद्ध कार्बन 2030 तक। रेलवे रखा है 2030 तक शुद्ध कार्बन का लक्ष्य। ठीक ना?
एकदम कार्बन जीरो करेंगे। रेलवे कार्बन शून्य उत्पादन कब करेगा? 2030 तक। बताइएगा भारत पे का सीईओ कौन हो? भारत पे का सीईओ नलिन नेगी। भारत पे का सीईओ नलिन नेगी, ठीक ना। भारत पे का सीईओ कौन? नलिन नेगी। भारत पे का सीईओ नलिन नेगी। भारत पे का सीईओ नलिन नेगी। बताइएगा नाग नगई उत्सव। नाग नगई उत्सव, हाँ नाग है तो मणि, नाग है तो मणिपुर। बताइएगा सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला? शिवा चौहान। गर्व से नाम लो। सियाचिन सियाचिन जहाँ सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, और यार माइनस में टेम्परेचर आता है, वहाँ जाके जो है ना अधिकारी बनी है शिवा चौहान, ठीक ना, शिवा चौहान, ठीक ना। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला शिवा चौहान। माटिया बाग हवा महल। माटिया बाग हवा महल। माटिया बाग हवा महल कहाँ? असम में। किस राज्य सरकार ने माटिया बाग हवा महल का अधिग्रहण किया है? असम। कौन सा? तो माटिया बाग हवा महल कहाँ है बाबू? असम में। कहाँ है बताइए? राष्ट्रपति मुर्मू ने कहाँ में संविधान उद्यान का कहाँ उद्घाटन किया है? संविधान उद्यान का ठीक ना, बात कर लीजिए ना। बताइएगा संविधान उद्यान कहाँ? जयपुर। संविधान उद्यान कहाँ? जयपुर में। बताइएगा किस राज्य ने दिसंबर 2022 में सबसे अधिक बेरोजगार है? दिसंबर 2022 में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी किस राज्य ने दर्ज किया है? हरियाणा। कौन सा राज्य? हरियाणा। कौन सा राज्य? हरियाणा। बताइए किस राज्य में ऑल ऑफ पीस म्यूरल? किस राज्य में ऑल ऑफ पीस म्यूरल बनी? किस राज्य में वॉल ऑफ पीस म्यूरल, सॉरी वॉल ऑफ पीस म्यूरल, वॉल ऑफ पीस म्यूरल कहाँ बना? केरल में। कहाँ बना? केरल में। कहाँ बना? और लास्ट क्वेश्चन है किस राज्य ने खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राज्य में 1 साल तक मुफ्त चावल प्रदान करेगा? कौन सा राज्य 1 साल तक मुफ्त चावल देगा? उड़ीसा। कहाँ? धनु यात्रा कहाँ? उड़ीसा। धनु यात्रा उड़ीसा। और रसगुल्ला कहाँ का GI टैग है? उड़ीसा। रसगुल्ला कहाँ का है? रसगुल्ला। चलिए ये हो गया आपका। और कुछ जय हिंद। इसी के साथ आज का क्यूज समाप्त किया जाता है। जय हिंद, जय भारत, ठीक ना। आप लोग इस क्यूज को शेयर करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सभी को, और आप लोग बहुत सारा प्यार देते हैं क्यूज को, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह प्यार बनाए रखें। और यहाँ जो अभी तैयारी हो रहा है ना, दरोगा का 0 लेवल से हो रहा है। देखते होंगे आप लोग स्पीडी से, हम कहते हैं स्पीडी में 1 लाइनर क्वेश्चन होता है, लेकिन हम उस एक क्वेश्चन से 360 डिग्री घुमाते हैं, और ये हम कहते रहेंगे। और आप लोग का प्यार है तो इसी तरह हम इस वीडियो का और विस्तार करेंगे धीरे धीरे। पहले करंट नहीं आता था, अब करंट आने लगा, अब इकोनॉमिक्स को जोड़ रहे हैं धीरे धीरे। इसी तरह लाते रहेंगे। और जो भी श्रोतागण है, जो भी हम तो देख नहीं पा रहे हैं कौन कौन है, जो भी है सुनते हैं, उसको बहुत सारा धन्यवाद, ठीक ना। हम बहुत आपका आभारी हैं। ज़्यादा ना कुछ बोलते हुए बहुत कम बोलते हैं, इसीलिए अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।